दोस्तों PSL स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रिवाइज करेंगे हरियाणा राज्य में मूर्तिकला और चित्रकला। राज्य में मूर्तिकला का सर्वाधिक विकास हुआ है गुप्त काल से। राज्य में मिली सबसे प्राचीन मूर्ति है यक्ष व यक्षिणी की मूर्तियाँ। राज्य के किस गांव से सर्वाधिक मूर्तियाँ मिली है? ये मिली है किलोई गांव से, जो रोहतक में है। राज्य में दूसरी मिली सर्वाधिक मूर्तियाँ हैं गुर्जर प्रतिहार काल की। राज्य में तालाबों, कुओं व पोखरों के किनारे मिली सर्वाधिक मूर्तियां हैं यक्ष व यक्षिणी की मूर्तियां। राज्य में यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां मिली हैं पलवल, बदास, हाथनी व फरीदाबाद से। राज्य में सूर्य देव की मूर्ति मिली है अग्रवा, हिसार से। राज्य में सूर्य स्तंभ की बनी मूर्ति मिली है अमीन, थानेसर से। राज्य में शेष शेष्या पर लेटे विष्णु भगवान की मूर्ति मिली है फिजिलपुर, सोनीपत से। राज्य में महात्मा बुद्ध की मूर्ति मिली है ब्राह्मणवास, रोहतक से, नौरंगाबाद, भिवानी से। राज्य में विष्णु भगवान की मूर्ति मिली है मोहनवाड़ी, झज्जर से। राज्य में मूर्तियों पर किस कला का सर्वाधिक प्रभाव है? ये है मथुरा कला का। किस काल की मूर्तियां राज्य में सभी स्थानों पूरे हरियाणा से प्राप्त हुई हैं? गुर्जर प्रतिहार काल की। यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियों पर निर्माण किस चीज से हुआ है? लाल पत्थर से। राज्य में लाल पत्थर से बनी शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है हरनौल से। राज्य से प्राप्त देवी देवताओं की मूर्तियों पर किस कला का प्रभाव है? गांधार कला, मथुरा कला व द्राविड़ कला का। रोहतक से प्राप्त गुप्तकालीन मुद्राओं पर किसका चित्रण अंकित है? कार्तिकेय का। राज्य से प्राप्त वह मूर्ति जिसमें कई संगीतकार एक बैलगाड़ी में बैठे जा रहे हैं, कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये हुआ है शुद्ध जगाधरी से, जो कि है यमुनानगर में। त्रिविक्रम विष्णु की मूर्ति मिली है शिवन, कैथल से। आदि शिव व उसके वाहन नंदी की राज्य में मूर्ति मिली है सोनीपत से। भगवान बलराम की मूर्ति मिली है अस्तरबोर, रोहतक से। सभी धर्मों की मूर्तियों का संग्रहालय है आध्यात्मिक संग्रहालय पानीपत। अन्ना हजारे की मूर्ति में स्थापित की गई है गुरुग्राम में। सर छोटू राम की मूर्ति राज्य में स्थापित की गई है गढ़ी सापला, रोहतक में। राज्य में हिंदू मूर्तियों व मंदिरों को नष्ट करने वाला शासक था फिरोज शाह तुगलक। राज्य में भगवान विष्णु के 8वीं व 11वीं शताब्दी के वामन अवतार की मूर्तियां कहाँ से मिली हैं? तोशाम की पहाड़ी से। राज्य में मूर्तिकला का सर्वाधिक ह्रास हुआ है मध्यकाल में। शिव भगवान की सर्वाधिक मूर्तियां राज्य में मिली हैं किलोई गांव, रोहतक से। शिव भगवान की दूसरी सर्वाधिक मूर्तियां राज्य में मिली है बेरी, झज्जर से। राज्य में मूर्तिकला का स्पष्ट विकास शुंग व कुषाण काल, दूसरी शताब्दी में परिलक्षित होता है। राज्य में गैर धार्मिक मूर्तियां जैसे सजी युवती, फूल तोड़ती कामिनी, नृत्य करती हुई नर्तकी आदि की मूर्तियां कहाँ से मिली हैं? ब्राह्मणवास, रोहतक व नौरंगाबाद, भिवानी से। राज्य में कहाँ पर एक शेर की मूर्ति मिली है जिस पर यक्ष बैठा है? रोहतक से। राज्य में किस कला की मूर्तियां सत्य को दर्शाती है? गुप्त काल की। चित्रकला। राज्य की सर्वाधिक प्राचीन चित्रकला है सीसवाल चित्रकला। राज्य में चित्रकला का सर्वाधिक विकास किस शताब्दी में हुआ है? 18वीं शताब्दी में। राज्य में चित्रकला में सर्वाधिक गिरावट आई है वैदिक काल में। राज्य में चित्रकला का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ है? ये हुआ है रावों के शासनकाल में। राज्य के किस जिले में चित्रकला का सर्वाधिक विकास है? ये है रेवाड़ी में। राज्य में 7वीं सदी का एक शासक जो खुद एक कुशल चित्रकार था, राजा हर्षवर्धन। राज्य में रेवाड़ी उप स्कूल की चित्रकला का विषय है भगवान श्री कृष्ण। बर्तनों पर फूल पत्तियों के चित्र बने हुए किस सभ्यता की विशेषता है? ये है सिंधु घाटी सभ्यता की। काले मद्र भांडों पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं व खड़ी रेखाओं का प्रयोग किया गया है सिंधु घाटी सभ्यता के चित्रों में।
काले मदर भांडों पर सफ़ेद रंग के चित्र किस सभ्यता की विशेषता? ये है सीसवाल सभ्यता की। हरियाणा में सैंधवकालीन चित्रित वस्तुएं मिली हैं, मिथाथल भिवानी व बन्नावाली फतेहाबाद। राज्य में रेवाड़ी उप स्कूल चित्रकला कहाँ की एक शाखा है? ये है आमेर जयपुर की। रेवाड़ी के चित्रकारों द्वारा चित्रित भगवत पुराण की 2 पांडुलिपियां रखी गई हैं, ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। अल्लाह के गीतों पर चित्रित किया गया है जगनीटिक बाटने। राज्य के प्राचीन सिक्कों पर चित्रण गुप्त काल सिक्कों पर किया है, मयूर बैठे कार्तिकेय का चित्र है। आग्नेय सिक्कों पर है वृक्ष, बैल, सिंह तथा देवी के चित्र हैं। कुणीद सिक्कों पर है लक्ष्मी, मृग व त्रिशूलधारी शिव के। योद्धगण के सिक्कों पर है कार्तिकेय का। राज्य में कहाँ से प्राप्त एक मुद्रा पर एक चित्रित पशु का चित्र मिला है जिसका धड़ शेर की तरह व सींग बैल की तरह है? ये है बन्नावाली फतेहाबाद से। चित्रित मदर भांड किस काल की विशेषता है? यह है वैदिक काल की। राज्य में राजपूत शैली चित्रकला का विषय है रामायण, महाभारत, कृष्ण का जीवन। गोबर व मिट्टी से बनी चित्रकला कहलाती है सांझी। राज्य की प्रसिद्ध सांझी चित्रकला। राज्य में नवरात्रों व कुंवारी कन्याओं द्वारा घर की दीवार पर किसकी आकृति बनाई जाती है? यह है सांझी माई की। सांझी माई को किस प्रकार के वस्त्र पहनाए जाते हैं? मिसरूस, मोटे व ऊनी वस्त्र व शाल। राज्य में सांझी माई को ससुराल कब भेजा जाता है? दशहरे के दिन। राज्य में सांझी चित्रकला निर्मित की जाती है बालिकाओं की मंगल कामना के लिए। सांझी की दासी का क्या नाम है? बम्बो। राज्य में सांझी माई के कन्याओं द्वारा गाए जाने वाला प्रचलित गीत है मारी सांझी ए के ओढ़नी और के पहरेगी क्या की मांग बरावेगी। मैसरू पहरूंगी और श्यालू ओढ़ूंगी मोतियों की मांग भराऊंगी। अन्य प्रचलित गीत है जाग सांझी जाग, तेरे माथे लाग्या बाग, पीली पीली पट्टियां सदा सुहाग। सांझी मैया के साथ दीवारों पर मिट्टी से लेपकर और किसके द्वारा चित्र बनाए जाते हैं? दासी, बम्बो और घोड़े के। सांझी माई लहणीहार पति का क्या नाम है? चंदा। सांझी का लहणीहार चंदा उसे किस तिथि को लेने आता है? शुक्ल पक्ष नवमी को। सांझी का लहणीहार चंदा उसको लेने आता है तो राज्य की कन्या कौन सा गीत गाती है? डंगी सी डागर पर फूला की महकार, घोड़े पे चंदा होके सवार लेने आया सेजा की लहणीहार। सर्दियां नवरात्रों में दुर्गा पूजा के साथ साथ गांव में किसका पूजन भी किया जाता है? सांझी माई का। राज्य में लोक चित्रकला अंकित की जाती है घर के प्रवेश द्वार पर, धर्मशालाओं पर, मंदिरों की दीवारों पर। हरियाणा में मातृ मद की पियाओं की एक शैली है राजपूत चित्रकारी।